Rhapsody of Realities, Wednesday 31 मार्च 2021 और बुधवार 31 मार्च 2021 पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन आज हमको रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में सीखने के लिए दिया गया है मिलता है वो है हिब्रियोस 10 चैप्टर 19 और 20 वर्स। इब्रानी की पत्री 10 अध्याय 19 से 20 वचन और इसके आधार से आज का विषय है द न्यू एंड द लिविंग वे, नया और जीवित मार्ग। द न्यू एंड लिविंग वे, नया और जीवित मार्ग। हम वचन के आधार से इस विषय को समझेंगे। हिब्रियोस 10 चैप्टर 19 एंड 20 वर्स। Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. Hebrews 10 chapter 10 अध्याय, इब्रानी की पत्री 10 अध्याय 19 से 20 वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 10 अध्याय 19 और 20 वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है और हमारे लिए अभिषेक किया है। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। How awesome this is! कितना बढ़िया है ये। Jesus opened for us a new and living way to the Father. यीशु ने वो मार्ग को खोला जो नया और जीवित मार्ग है पिता की ओर जाने का। He took off the veil to the Father's presence and ushered us in. उसने उस पर्दे को हटा दिया और पिता के उपस्थिति में जाने वाला वो मार्ग के ऊपर से पर्दे को हटाकर हमको उसके पास पहुंचने का उसने शुरुआत करके दिया। ब्लेसेड बी गॉड, धन्य हो परमेश्वर। Remember his words in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. याद कीजिए प्रभु यीशु के उस वचन को जो यूहन्ना के 14 अध्याय के 6 वचन में कहता है। वो यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। Recall that in Genesis, Adam had sinned against God and was driven away from the presence of God together with his wife Eve. उस बात को स्मरण कीजिए जो उत्पत्ति में हुआ। आदम पाप किया परमेश्वर के विरोध में और फिर उसे दूर भगा दिया गया
परमेश्वर के उपस्थिति में से उसके पत्नी के साथ जो हवा थी। They would be in fellowship with God in the Garden of Eden. But the Bible says God sent an angel with a flaming sword to stay at the gate of the garden to disallow them from re-entering the garden. वह परमेश्वर के साथ संगति में थे उस अदन बगीचे में, परंतु पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने अब स्वर्गदूत को जलती हुई तलवार लिए हुए उस अदन बगीचे के द्वार पर खड़ा कर दिया, फाटक पर खड़ा कर दिया, ताकि वह उनको अंदर आने के लिए दोबारा अंदर आने के लिए ना दिया जाए उस बगीचे के अंदर। Suddenly, the rich fellowship man once had with God was over. अचानक एक बड़े तरह से एक जो सहभागिता है मनुष्य की एक समय में परमेश्वर के साथ रहा करती थी, वह अब खत्म हो चुकी। अचानक ऐसी अनोखी बहुमूल्य सहभागिता मनुष्य की एक बार रहा करती थी परमेश्वर के साथ, वह अब खत्म हो गई। That was the beginning of religion. वहाँ से शुरू हो गया फिर धर्मों का। Man began to do everything he could to get their divine presence again. मनुष्य सब कुछ करना शुरू कर दिया उसके बाद दोबारा उस ईश्वरीय उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए। All the religions of the world today are seeking the same thing, the divine presence. सारे धर्म आज के जगत में सब यही ढूंढ रहे होते हैं समान तरीके से कि वह ईश्वरीय उपस्थिति को प्राप्त कर सके। Man had no way to get back into that presence until Jesus came. मनुष्य के लिए दोबारा उस उपस्थिति में लौट कर जाना संभव नहीं रहता जब तक यीशु आया नहीं हो। He made a startling statement which we read earlier. उसने एक चौंका देने वाला ऐसा वचन बोल दिया जो हमने पहले पढ़ लिया है। He said, I am the way. No one comes to the Father but by me. John 14 chapter 6 verse. उसने ऐसा कहा यूहन्ना के 14 अध्याय के 6 वचन में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और एक बार पढ़ेंगे, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। This was what Adam needed. यही वो ज़रूरी था आदम के लिए। This was what the patriarchs of the Old Testament all needed. The way to the Father's presence. यही वो ज़रूरत थी जो पुराने थे, पुराने नियम के उनको जो चाहिए था यही ज़रूरत थी। वह परमेश्वर के पिता के उपस्थिति में जाने का मार्ग उनकी ज़रूरत थी। जीसस इज़ दैट वे। यीशु वह मार्ग है। When he died on the cross, जब वह क्रूस पर मारा गया, the Bible says the thick veil that separated the temple from the most holy place was torn in two from top to bottom. Matthew 27:51, making the presence of God accessible. वह क्रूस पर मर गया और पवित्र बाइबल हमें बताता है कि एक गहरा जो पर्दा था जिसने अलग करके रखा था मंदिर को, जो अति पवित्र जगह है, उसको
जो अलग करके रखने वाला पर्दा रखा गया था, गहरा पर्दा रखा गया था, वह पर्दा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया गया, ऊपर से लेके नीचे तक फाड़ दिया गया। और अब यही बात मत्ती रचित 27 अध्याय के 51 वचन में हम पढ़ सकते हैं। और इसी के द्वारा फिर परमेश्वर के पास पहुंचने की उपस्थिति, प्रवेश का संभवता उसी के द्वारा शुरुआत हो गया। और ये वचन हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 51 वचन। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 51 वचन। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में फट गया, फटकर 2 टुकड़े हो गए। यही परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करना संभव हो गया। इसी ने वो संभव कर दिया। Today there is no veil, no separation anymore between you and the Father. अब आज के दिन में अब कोई पर्दा नहीं, कोई अलग करने वाली चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं अब के लिए, अब के बाद हमारे आपके और पिता के बीच में। You live in His presence, and the Bible says, in His presence is fullness of joy and pleasures evermore. Psalm 16:11। आप उसकी उपस्थिति में जी रहे हैं, और पवित्र बाइबल यह कहता है, भजन संहिता 16 अध्याय का 11 वचन, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, भजन संहिता 16 का 11 वचन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। If you have not found your way into His presence, if you are not yet born again, there is no need to wallow in sin, defeat and ignorance anymore. तो अगर आपने अभी तक इस मार्ग को पाया नहीं है आपके लिए उसके उपस्थिति में, अगर आपने अभी तक नया जन्म पाया नहीं है, तो आपको इस प्रकार के पाप और हारने वाली ज़िंदगी और इस प्रकार का जो अज्ञानता है अब आपके अंदर, उसमें ही आप लौट कर रहना ज़रूरी नहीं है। अब के बाद इसी के अंदर पड़े रहना आपको ज़रूरी नहीं है। ऐसे कीचड़ में पड़े रहना जो पाप है, हारने वाला और अज्ञानता है, उसमें आपको पड़े रहना अब कोई ज़रूरत नहीं है। There is no need searching for the way. अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ढूंढते रहो मार्ग के लिए। Jesus is the way. यीशु मसीह मार्ग है। All you have to do is confess. जो कुछ भी आपको करना है वो आपको सिर्फ कबूली करना है। His lordship over your life and your spirit will be recreated to begin an exciting life in God's presence for eternity. Hallelujah. जो कुछ भी अभी आपको करना है वो सिर्फ इतना ही कि आपने कबूल करना है उसकी प्रभुता को आपके जीवन के ऊपर, और आपके आत्मा में तुरंत एक नया सृष्टि शुरू हो जाएगा, एक उत्साह भरा जिंदगी परमेश्वर के उपस्थिति में अनंत काल के लिए। हालेलुया।